चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के 1 जून को मतदान के मद्देनजर चुनाव प्रचार हुआ तेज। राजनीतिक पार्टियों के दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। चंडीगढ़ के लिए भाजपा ने संकल्प पत्र जारी कर चंडीगढ़ को स्लम फ्री शहर बनाने का किया वादा। कांग्रेस ने भी चंडीगढ़ के विकास के लिए रोड मैप का किया प्रचार। और मौसम विभाग ने 29 मई तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित उत्तर भारत में भीषण गर्मी की दी चेतावनी। चंडीगढ़ में कल पारे में 44.5 डिग्री सेल्सियस से तोड़े पिछले रिकॉर्ड। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनावों के 6 चरण मुकम्मल हो गए हैं और 7वें व अंतिम चरण के अंतर्गत 1 जून को मतदान होना है। परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। 6 चरणों के अंतर्गत 486 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो गया है और 7वें चरण में 7 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 सीटों पर मतदान होना है। 7वें चरण के अंतर्गत पंजाब की 13, चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट और हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट के लिए भी वोटिंग होनी है, जिसके मद्देनजर चुनाव प्रचार तीव्र हो गया है। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की ओर से धुआंधार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। 4 जून को परिणाम के बाद स्पष्ट होगा कि 272 का जादुई आंकड़ा कौन सी पार्टी प्राप्त करके सरकार का गठन करेगी। पंजाब में 1 जून को लोकसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव प्रचार और तेज हो गया है। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, बसपा व अन्य पार्टियों के नेताओं द्वारा अपने अपने पार्टी प्रत्याशियों के हक में प्रचार जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल लुधियाना में भाजपा प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू के पक्ष में विशाल रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ सहित पंजाब के भाजपा नेता व अन्य उपस्थित रहे। अमित शाह ने इन चुनावों में भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों के 5वें चरण तक 310 सीटों का आंकड़ा पार कर चुकी है और बाकी चरणों में भाजपा एनडीए के सहयोगियों के साथ 400 से अधिक सीटों पर पहुंच जाएगी। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों पार्टियां पंजाब में नूरी कुश्ती लड़ रही हैं, जबकि अन्य राज्यों में दोनों पार्टियां इकट्ठी हैं। मोदी जी को 400 पार लगाने वाला है। पंजाब अब भ्रष्टाचार का अड्डा बना है। केजरीवाल को केस लड़ना है, फीस चाहिए तो पंजाब के एटीएम से उठा लेते हैं। केजरीवाल ने अपने पंजाब को भ्रष्टाचार का एटीएम बनाकर रखा है। एटीएम उन्होंने रवनीत बिट्टू को जिताकर संसद में भेजने की लोगों से अपील की। पंजाब में सभी पार्टियों के दिग्गजों द्वारा प्रचार जारी है। सभी पार्टियों के शीर्ष नेता चुनाव प्रचार के लिए पंजाब का दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल चंडीगढ़ में भाजपा का विकसित चंडीगढ़ का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान चंडीगढ़ लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन, प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा व अन्य उपस्थित रहे। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आगामी 5 सालों में सिटी ब्यूटीफुल देश भर में विकास मॉडल बनेगा। उन्होंने चंडीगढ़ को स्लम फ्री बनाने और चंडीगढ़ को नंबर 1 शहर के तौर पर विकसित करने के लिए प्राथमिकता का आश्वासन भी दिया। ऑलरेडी इट्स वन ऑफ द टॉप सिटीज नॉट ओनली इन इंडिया। मैं तो समझता हूं अगर विश्व भर में भी ऐसी शहरों का एक लिस्टिंग की जाए तो आप ये मान के चलिए चंडीगढ़ विल फाइंड ऑनरेबल मेंशन। क्या उसका क्राइटेरिया होगा सिलेक्ट करने का वो मुझे नहीं मालूम, पर जो भी क्राइटेरिया बनाएगा चंडीगढ़ पहुंचेगा। क्यों? इसमें बहुत स्पेशलिटी है, एक यूनिक फीचर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 वर्षों के दौरान राजनीति के साथ साथ अच्छे प्रशासन के आयाम तय किए हैं। मोदी सरकार के लिए कामों का जिक्र करते हुए वो चंडीगढ़ के लिए भाजपा के बनाए रोड मैप के आधार पर उन्होंने संजय टंडन के भारी मत से विजय होने की आशा व्यक्त की। संजय टंडन ने चंडीगढ़ के संकल्प पत्र के बारे में कहा कि ये संकल्प पत्र विभिन्न संगठनों के हजारों सुझावों के बाद तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य चंडीगढ़ को विकसित करने के साथ साथ आधुनिक सेवाएं व रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। हम ऐसा प्रपोज करने जा रहे हैं कि सिमिलर बेसिस के ऊपर चंडीगढ़ के अंदर भी वाइब्रेंट चंडीगढ़ जैसा कार्यक्रम हो, सो दैट हम बाहर से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकें। जैसे ये शहर एक
हैं फैसिलिटीज के तौर पे डेवलप हो, टूरिज्म को डेवलप करने वाला ये शहर हो। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने कल चंडीगढ़ में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मनीष तिवारी के लिए चुनाव रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर चंडीगढ़ के कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल, चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष एचएस लक्की और इंडिया गठजोड़ के कई नेता व अन्य उपस्थित रहे। प्रियंका गांधी ने संबोधन के दौरान कहा कि भाजपा के 10 साल के कार्यकाल के दौरान बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है और किसानों के मुद्दों को भी नहीं सुलझाया गया। उन्होंने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कांग्रेस की गारंटी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के ऋण को माफ करने के साथ साथ विभिन्न फसलों पर कम से कम समर्थन मूल्य की गारंटी देती है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ देश का विशेष शहर है व ये शहर देश को दिशा दिखाता है। सच्चाई यही है कि महंगाई से तुम मर रहे हो। तुम्हारी सच्चाई ये ही है कि तुम खेती में सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलता। कि तुम शिक्षित हो, बीएससी पास हो, बीटेक पास हो, एमएससी पास हो, तुम्हें रोजगार नहीं मिल रहा। कि तुम महिला हो, तुम्हें कहीं सुरक्षा नहीं मिल रही, तुम्हें सक्षम बनाने की कोई योजना नहीं। अपने विवेक को इस्तेमाल करो, जागरूक बनो, जो पार्टी तुम्हारी बात करती है उसको पहचानो। इस अवसर पर मनीष तिवारी ने भी संबोधित किया। काम नहीं हुआ, चाहे वो गांव से संबंधित हो, चाहे हमारी कॉलोनी से संबंधित हो, चाहे शहर से संबंधित हो, वो सारे मामले उसी तरह लंबित पड़े हैं। इसका कारण ये है कि ना इनकी नीयत थी, ना इनकी नीति थी, ना ही इनके पास मंशा थी कि लोगों के जो समस्याएं हैं उन लोगों की समस्याओं को ये हल करवा सके। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सिंह ने मतदाताओं को इस बार 70 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 1 जून को पूरे उत्साह के साथ वोटिंग की अपील की है। सिबिन सिंह ने मोहाली के फेज 4 में कम्युनिटी क्लबों और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से आयोजित वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि वॉकथॉन का उद्देश्य मतदान में सक्रिय भागीदारी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है और सेहतमंद जीवन शैली को बढ़ावा देना है। वॉकथॉन में वोटिंग और ग्रीन मतदान की महत्ता पर जोर देते हुए इसमें हिस्सा लेने वालों ने हरे रंग की टी-शर्ट व टोपियां पहनी। भारत के चुनाव आयोग द्वारा ग्रीन मतदान के संदेश को बढ़ाने के लिए हिस्सा लेने वालों को पौधे भी बांटे गए। सिबिन सिंह ने ग्रीन चुनाव के संदेश को दर्शाने के लिए फेज 4 के बोगनविलिया गार्डन में पौधा भी लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव के अंतिम व 7वें चरण में मतदान के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए स्वीप गतिविधियां जारी हैं। बुजुर्ग वोटरों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए होम वोट नाम की नई पहलकदमी शुरू की गई है, जिसके तहत ऐसे मतदाताओं को घर से ही मतदान का मौका दिया गया है। मोबाइल ऐप सक्षम बुजुर्गों और दिव्यांग वोटरों के लिए परिवहन सुविधा के साथ साथ चुनाव बूथों पर मदद के लिए लाभदायक है। पंजाबी फिल्म अदाकार राज धालीवाल और अदाकार दर्शन औलख भी निर्वाचन आयोग की जागरूकता प्रचार के लिए मौजूद रहे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के अंतर्गत 25 मई को सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और ईवीएम व वीवीपैट मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है। परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि मतदान के बाद ईवीएम वीवीपैट मशीनों को सुरक्षित रखने के लिए 91 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जिन पर कड़ी सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से स्ट्रांग रूम के बाहर केंद्रीय सशक्त पुलिस बल तैनात है और सीसीटीवी के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। पंजाब पुलिस ने सीमा सुरक्षा बल के साथ फाजिल्का में चलाए गए सांझे ऑपरेशन के दौरान 5 किलो 470 ग्राम हेरोइन और 1,07,000 रुपए की ड्रग मनी सहित गिरफ्तार किया है। सीमा पार नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता के बारे में पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान बलजिंदर सिंह उर्फ लवली, सुखचैन सिंह उर्फ लक्की और सोलभ सिंह के तौर पर हुई है। इनके अतिरिक्त गुरचरण सिंह उर्फ मिल्खा, करणदीप सिंह, दलजीत सिंह उर्फ मानी, कमलदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम कमलदीप सिंह की आपराधिक पृष्ठभूमि है और वह पहले भी कपूरथला में एनडीपीएस एक्ट के 2 मामलों में शामिल है।
हेरोइन और ड्रग मनी की बरामदगी के अलावा पुलिस टीमों ने इनके कब्जे में से 40 जिंदा कारतूस, 6 मोबाइल फोन, 8 ग्राम से अधिक सोना और लगभग 69 ग्राम चांदी बरामद करने के अलावा हुंडई वर्ना कार व 3 मोटरसाइकिल भी जब्त किए गए हैं। डीजीपी ने बताया कि प्राथमिक जांच से पता चला है कि ज्यादातर मुलजिम जो कि किशोर उम्र के हैं, विद्यार्थी हैं। जब वे सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे तब उनकी जान पहचान कपूरथला आधारित नशा तस्कर कमलदीप सिंह से हुई और उन्होंने सीमा पार से हेरोइन की तस्करी शुरू कर दी। सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल रोकने के निर्देश दिए हैं। संचार मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि जालसाज भारतीय नागरिकों को भारतीय मोबाइल फोन नंबर दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय फर्जी फोन कॉल कर रहे हैं। इन फोन कॉल से साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी की जा रही है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि दूरसंचार विभाग के साथ मिलकर दूरसंचार सेवा प्रदाता ने अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉलों को पहचानने और उन्हें किसी भी भारतीय दूरसंचार ग्राहक तक पहुंचने से रोकने में मदद करने के लिए एक प्रणाली तैयार की है। दूरसंचार विभाग के निर्देशों के अनुसार भारतीय लैंडलाइन नंबरों के साथ आने वाली अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉलों को दूरसंचार सेवा प्रदाता पहले से ही ब्लॉक कर रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि अब दूरसंचार सेवा प्रदाता को ऐसी अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉलों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने 29 मई तक पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भीषण गर्मी और लू की संभावना जताते हुए तापमान में वृद्धि की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण और पश्चिम पंजाब व हरियाणा के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 45 और 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। चंडीगढ़ सहित उत्तरी क्षेत्रों में तापमान 42 डिग्री से अधिक है। मौसम विभाग ने तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना जताई है। 29 मई तक अधिक गर्मी रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान पंजाब और हरियाणा के कुछ स्थानों पर तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। इसलिए चेतावनी जारी करते हुए गर्मी से बचाव के लिए पर्याप्त उपाय करने का आग्रह किया गया है। बिना काम धूप में न निकलने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने, सिर को कपड़े से ढकने व छतरी का इस्तेमाल करने की सलाह देते हुए बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों का अधिक ध्यान रखने के लिए कहा गया है। हीट स्ट्रोक होने की स्थिति में गर्मी से संबंधित बीमारियां जैसे कि सिरदर्द, तेज दिल की धड़कन और बेहोशी इत्यादि में तुरंत चिकित्सक से संपर्क का आग्रह किया गया है। इसके अतिरिक्त कल चंडीगढ़ में तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो कि मई के महीने में अभी तक रिकॉर्ड तापमान में सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया है। और अब खबरें फटाफट। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को आज उनकी पुण्यतिथि पर दी जा रही है श्रद्धांजलि। कांस फिल्म महोत्सव में पुरस्कार जीतने पर फिल्म निर्देशक पायल कंपाडिया को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री सहित अन्य ने दी बधाई। हरियाणा के सभी स्कूलों में भीषण गर्मी के चलते कल से गर्मी की छुट्टियों का ऐलान। 30 मई को शाम 6 बजे से चुनाव रैलियां सहित इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार पर होगी पाबंदी। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।